डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा में एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने सोमवार से सभी अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ये घोषणा करते हुए कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पहले ये खरीद प्रक्रिया जो है 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे पहले नवरात्रि यानी 22 सितंबर से ही प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया है। भाजपा सरकार एमएसपी खत्म कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार ने लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2014 में धान का एमएसपी 1360 था, जो अब बढ़कर 2369 प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं ग्रेड ए धान का एमएसपी 1400 से बढ़कर 2389 हो चुका है। मुख्यमंत्री ने राइस मिलर्स के लिए भी बड़ी घोषणा की है और बताया है कि राज्य सरकार ने चावल की डिलीवरी और बोनस राशि की अंतिम तिथि जो है वे 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इससे प्रदेश की करीब 1000 राइस मिलों को लाभ मिलेगा। और क्या कुछ कहते हैं सीएम नायब सिंह सैनी, आइए सुनते हैं। धान का जो एमएसपी है वो धान जो कॉमन है उसका है 2369 रुपए और धान जो ग्रेड ए है उसका है 2389 रुपए। जबकि अगर हम देखें 2014 में ये 1360 था धान कॉमन का और आज ये 2369 रुपए है। और धान ग्रेड ए 2014 में ये 1400 रुपए था और आज ये इसका जो एमएसपी है 2389 रुपए। कांग्रेस ने ये भी हमारे किसान भाइयों के अंदर एक भ्रम फैलाया कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। ये अपने चेहरे को देखें, ये शीशे में चेहरा देखते हैं, शीशे को गलत कहते हैं। शीशा गलत नहीं है, आपका चेहरा गलत है। आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2025 की बजाय अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से हमारी जो खरीफ की फसल है उसकी खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने 22 जिलों में खरीफ फसलों की खरीद व्यवस्था की निगरानी के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों और आईएएस अधिकारियों को फील्ड में तैनात कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के आदेश पर अधिकारियों को जिलेवार जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि खरीद व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो और किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।